अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। नेट मीटरिंग पे जो है हमने बात करनी है। जो सोलर सार्फिन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि जो है अमेंडमेंट वो दोबारा की जा रही है और तजावीज़ात जो है वो पहुंचा दी गई हैं। और अब जो है करंटली जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है कि जो सोलर सार्फिन पहले 27 रुपये में अपना यूनिट सेल करते थे लेस्को को, और जो बाय बैक होता था अब उसका रेट रिड्यूस को होकर 11 रुपये कुछ पैसे के करीब बाय बैक हुआ करेगा। और माइंड यू ये नए यूज़र्स के लिए हैं। जो पुराने यूज़र्स हैं जिनके लाइसेंस अभी इंटैक्ट हैं वो अपने डेडिकेटेड पीरियड तक इसी रेट पे जो है बाय बैक अपना यूनिट करवाते रहेंगे। नई पॉलिसी जो है वो कब इम्प्लीमेंट होती है, इसकी अप्रूवल कब होती है, ये स्टिल अभी अंडर प्रोसेस है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तजावीज़ात मांगी गई थी। पार्लिमानी जो कमेटी थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था और अब एनर्जी डिवीज़न ने दोबारा इस चीज़ पे अपना जो फैसला है वो थोड़ा सा अमेंड करके दोबारा भिजवाया है। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि हुकूमत ने सोचा है कि जो सोलर सार्फिन हैं उन पे मज़ीद कुछ ना कुछ बोझ डालने की तैयारी, क्योंकि बकौल उनके सोलर सार्फिन की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से जो नॉर्मल बिजली का यूज़र है उस पर तकरीबन 1.5 रुपया फी यूनिट के करीब बोझ, इजाफी बोझ आ रहा है, जो कि सोलर नेट मीटरिंग के रेट्स को रिवाइज़ करने से कम हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो जो मैसिव कंज्यूमर्स थे एनर्जी के, उनको जो है सब्सिडाइज्ड यूनिट पे बिजली देनी चाहिए थी, ताकि वो इस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हद तक जो है वो अडॉप्ट ना करते, कुछ पार्शल सोलर लगवा कर अपना गुजारा कर लेते। हाउस होल्ड सेक्टर को जो है वो इस सोलर नेट मीटरिंग की नेमत से जो है महरूम नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थिंक टैंक्स ने सोचा है कुछ फ्यूचरिस्टिकली सोचा होगा। मेरे नज़दीक ये फ़ैसला आवाम के लिए जो है एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, जिसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग के जो रेट्स थे पहले भी रिवाइज़ हो चुके थे। अब ये सारी चीज़ें दोबारा से रीडू करने से इंडस्ट्री का ओवरऑल बड़ा नुकसान होगा। प्लस सोलर कंज्यूमर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी सोलर सिस्टम्स के अंदर, अब वो उतना अच्छा रिटर्न और बायबैक नहीं ले पाएंगे। या तो उनको अपने सिस्टम्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर ऑल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को मैं डिटेल्ड में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ही आगे जो फ्यूचरिस्टिक है हल नज़र आ रहा है। एक तो ये कि अगर तो आपके घर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ था, उसको आप कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लें, डबल कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अब ये इन्होंने ग्रॉस मीटरिंग पे जाना है। और ग्रॉस मीटरिंग के हिसाब से 11 रुपये का अगर यूनिट बाय बैक होता है तो 10 किलोवाट का सिस्टम एक महीने में तकरीबन 1200 से 1500 यूनिट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है इन समर्स। और अगर हम ये देखें कि जी डे टाइम में कंजम्पशन भी हो रही है और उसके बाद एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर जो बचता है वो तकरीबन को 500-700 यूनिट मैक्सिमम उसका क्वेश्चन बचता है, जो रात में या बाकी टाइम्स ऑफ द डे में जो है वो एडजस्ट हो जाता था। तो अब अगर एवरेज 500 या 600 यूनिट्स ही कंसिडर कर लें तो 11 रुपये के हिसाब से आपके यूनिट्स जो हैं वो एडजस्ट होंगे, जो कि एक मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं बनाएंगे। और तकरीबन अगर 500 यूनिट है तो तकरीबन 5500 रुपये की बिजली आप जो है गवर्नमेंट को बिल में से एडजस्ट करवा पाएंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर आप गवर्नमेंट से या लेस्को से 500 या 1000 रुपये 1000 यूनिट की बिजली ख़रीद लेते हैं तो उसका बिल आपको तकरीबन 60-70-80 हज़ार रुपये के करीब आएगा। तो उस 60-70 या 80 हज़ार रुपये में से 5500 रुपये ही अगर आपने माइनस कराना है तो इवेंचुअली नेट मीटरिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। दो ऑप्शन हैं हमारे पास। उन दोनों ऑप्शंस में ये है कि या तो अपने सिस्टम के साइज़ को इंक्रीज़ करें, अपने एक्सपोर्ट वाले जितने यूनिट्स हैं उनको बढ़ा लिए जाए, या फिर ज़्यादा बेहतर और वाइबल ऑप्शन ये है कि आप हाइब्रिड सिस्टम और बैटरी स्टोरेज की तरफ जाएं, ताकि ड्यूरिंग द डे आप अपना लोड जो है वो सारा दिन डायरेक्टली हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू चलाते रहें, और जैसे ही दिन ढले तो आपके पास बैटरी स्टोरेज के अंदर इतनी पावर स्टोर हो गई हो कि वो आपकी पूरी रात जो है वो आपका घर बैटरी स्टोरेज पर चलता रहे। कड़वा घूंट ज़रूर है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन आपका ये वाला जो फॉर्मूलेशन है ये आपको ग्रिड फ्री कर सकती है। वापडा अवेलेबल हो या ना हो, ग्रिड आपके पास हो या ना हो, आप इंडिपेंडेंटली जो है अपना हाउस होल्ड जो है बड़ी आसानी के साथ
इस मेथड के थ्रू ऑफ ग्रिड मोड पे चला सकते हैं। अब तो इन्वर्टर्स जो हैं वो भी बड़े सस्ते हो गए हैं, लिथियम आयन बैटरीज की प्राइसेस डे बाय डे बड़ी डिक्रीज़ कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिकली अगर सोचा जाए इन द लॉन्गर रन आपको ये चीज़ें बेनिफिट देंगी और आपके बिल में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, बिल ज़ीरो हो जाएगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के ROI 1.5-2 साल का बनता था, अब ROI चला जाएगा 3 या 4 साल पे। अगर 4 साल में भी जाता है, 4 साल में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है सोलर सिस्टम में और वो वापस आ जाती है, तो मेरे ख्याल से तब भी एक बुरी डील नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्टर्स हैं अब 10-10 साल की वारंटी के साथ इन्वर्टर्स आ रहे हैं, बैटरीज भी इसी तरह 10-10 साल की वारंटीज के साथ आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से इवेंचुअली जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वो उससे बहुत बेहतर और अच्छे रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से तो यही है लेटेस्ट, कोई नई अपडेट्स आती हैं तो उससे भी हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।